बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL यानी मोहम्मद तस्लीम अहमद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कीजिए ताकि हम शेयर करेंगे, ताकि हम अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे 26 अगस्त साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक वज़ीर आला नवाब अकबर भुट्टी की यौम शहादत था, यौम वफ़ात था, और उस पर पूरा बलूचिस्तान धमाकों से, फायरिंग से गूंज उठा। तकरीबन कोई 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें आम पाकिस्तानी भी थे, जिसमें फ़ौजी भी थे, जिसमें हमारे सरकारी एहलकार भी थे और दहशतगर्द। अब जो सबसे ख़तरनाक वाक़या हुआ था वो था मूसा खेल में। और मूसा खेल में पंजाब जाने वाले रास्ते पर नाका लगाकर बाकायदा शनाख्त के बाद लोगों को कत्ल किया गया। अब हमारे अखबारात, लोग, मीडिया, सब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वहां पर बलोचों ने पंजाबियों को शनाख्त के बाद कत्ल कर। और यही वो मकाम है जहां से आकर हमारे मसाइल बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू। गुज़श्ता रोज़ सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि मूसा खेल में किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया, बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। अगर हम ये सोच अपना लेते हैं और दोनों तरफ से ये सोच आती है तो फिर हम तरक्की की जानिब जा सकेंगे। दूसरी तरफ अब हमारे जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो तो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं कि जी फलां हो गया और ये हो गया। भाई, आपको पता है कि नवाब अकबर भुट्टी का कत्ल हुआ था, उनको मारा गया था, उनकी बरसी होगी और उस बरसी के मौके पर कुछ ना कुछ होगा। तो हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो कहाँ थे? उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या इक़दाम किए? और हर शख्स जानता है कि रॉ हो, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी हो, हत्ता कि CIA हो, ये तमाम बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने के जिम्मेदार हैं। लेकिन हम तो वो कबूतर हैं जो आंखें बंद कर लेता है तो समझता है कि बिल्ली चली गई, बल्कि हम तो वो शुतुरमुर्ग हैं जो रेत में अपना मुंह धंसा लेता है और समझता है शिकारी चला गया। हमारे लिए तो मसाइल बलूचिस्तान या पाकिस्तान है ही नहीं, तरजीहात हैं ही नहीं। इस वक्त तमाम तरजीहात, तमाम तवानाइयाँ हमारी सिर्फ और सिर्फ सियासी जमात PTI और इमरान खान को कॉर्नर करने में लगी। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं है, बलूचिस्तान का मसला सियासी और मुआशी है। हमारे अगर रहनुमाओं ने कुछ अक्ल का काम कर लिया होता, बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर ली होती, CPEC चल पड़ा होता, यहाँ माशी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी होती, तो आज न तो बलूचिस्तान की ये हालत होती और न ही पाकिस्तान की। क्योंकि बलूचिस्तान अगर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और गवादर, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि गवादर पाकिस्तान की मुआशी शरग है जिसे काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल, पाकिस्तान के सूबों की तश्कील 9 हमारा जो है एक सूबा है, मुस्तकिल सिलसिला है, जिसमें आज हम छठे सूबे की बात करेंगे जो है जनूबी पंजाब या मुल्तान। इसमें
हम इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, रिवायती नाम तो जो उसका तारीखी नाम है वो मुल्तान ही है, जनूबी पंजाब भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो फिर एक पार्टी खड़ी हो जाती है जो कहती है सूबा भावलपुर होना चाहिए। बहरहाल इस पर तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन एक सूबा ज़रूर जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान डिवीजन हों, इस पर एक सूबा बनाया जा सकता है। और वहाँ रहने वाली तमाम आबादी, हाँ वो उर्दू बोलने वाले हैं, सराइकी बोलने वाले हैं या पंजाबी बोलने वाले सेटलर हैं, ये तमाम के तमाम उस सूबे का हिस्सा होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और अपना हक अदा करेंगे सूबे की तरक्की में। अगर हम मजीद देखें, आगे देखें, तो काजी फायज ईसा साहब, अब उनका चल चलाव का वक्त है और मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब ये फरमाते थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता था, और जब उन्होंने मुबारक सानी केस का फैसला किया, पहला फैसला किया और फिर उसके बाद रिव्यू में फैसला जो दिया, उसमें उन्होंने जो कुछ किया वो कादियानियों से ज्यादा उन्होंने अपने लिए किया, क्योंकि कादियानियों को तो जो उन्होंने फेवर देनी थी वो दी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो मगरबी ममालिक के लिए एक पैगाम था कि मैं बहुत लिबरल आदमी हूँ और मैं, देखें, आपके ज़रूरियात के मुताबिक, आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक फैसला कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इंतहा पसंद करने नहीं दे रहे। इसके बाद ये रिटायर होंगे और ये यूरोप के किसी मुल्क, बरतानिया वगैरह में चलेंगे। बरतानिया में तो वैसे भी उनकी बेगम की जायदादें हैं, घर हैं, तो ये वहाँ चले जाएंगे, इनको सियासी पनाह मिल जाए, मुस्तकिल सुकून मिल जाए, इनके बच्चे वहाँ रहें, और ये इनका बुनियादी टारगेट है। लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन इन्होंने जब नजरसानी हो गई, उसके बाद तीसरी मरतबा फिर सुना, तीसरी मरतबा किस कानून के मुताबिक सुना, सुन भी सकते थे, नहीं सुन सकते थे। एक स्पेशल चूँकि केस था, खुसूसी तौर पर सुना गया, उसमें उलमाए कराम को बुलाया गया, उलमाए कराम से मशवरा मांगा गया, हत्ता कि मुफ्ती तकवी उस्मानी साहब से तो यहाँ तक कहा गया कि आप फैसला हमें लिख के दे दें, वही हम छाप देंगे। यानी हमारा चीफ जस्टिस इतना नाअहल है कि वो एक गैर मुतनाज़ा फैसला भी नहीं लिख सकता। बहरहाल ये तो एक कहानी है जो भी चलती रहेगी। अब ये पता चलेगा कि वो रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह अब चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या हालात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी अथॉरिटी मनवाती है या नहीं मनवाती, वो बात की बात। कराची में कारसाज हादसा हुआ, एक बहुत ही खतरनाक हादसा था जिसमें 2 जानें चली गई। उसके बाद तरह तरह के लोग जो हैं इल्जामात उस खातून ड्राइवर पर लगा। उस नताशा का क्या कसूर है? वो किसी अमीर बाप की बेटी है, ये उसका कसूर है? नहीं। और ये दुनिया भर में होता है कि जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो आदमी घबरा भी सकता है, और ये 20 मरतबा होता है। अगर वो घबरा गई, उन्होंने किसी गाड़ी को हिट कर दिया, तो ये कुदरती है। नताशा की कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उन वालदैन से थी, ना दूसरे लोगों से थी। अब अगर वो जहां भाग हो गए और नताशा एक अमीर बाप की बेटी है और उसे कंपनसेट करना चाहती है, तो कोई मसला नहीं है, हो जाना चाहिए कंपनसेट। एक्सीडेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है, हमसे भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्या हम खुद से जाके मारते हैं या हमारी दुश्मनी होती है? नहीं, दुश्मनी नहीं होती, ये गलती से भी हो सकता है। इंसान है, जब इंसान गाड़ी चला रहा होता है तो उससे भी गलती हो सकती है और दूसरों से भी गलती हो सकती है। दूसरों की गलती से खुद को बचाते हुए भी इंसान से एक्सीडेंट होता है। और ये वाकया तो मुझ पर ज़ाती तौर पर 2011 में हो चुका है कि डेरा इस्माइल खान ने एक साइकिल वाले को मेन रोड पर बचाते हुए, उससे तो बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले मोटरसाइकिल ने हिट कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो एक अलग कहानी है, पुलिस केस बना, जो हुआ, गाड़ी भी तबाह हुई, ये चीज़ें होती रहती हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन
जानबूझकर कोई किसी को नहीं मारता। तो ये जो एक शुरू कर दी गई है कैंपेन कि वो अमीर बाप की बेटी है और अमीर शौहर की बीवी है, तो इसमें उसका क्या कसूर है भाई? वो अमीर बाप की बेटी है तो हो गया, हादसा है, हादसे होते रहते हैं। क्या हुआ? जनरल ज़िया-उल-हक का जहाज तबाह हो गया था, तो क्या हुआ? तो वो पायलट ने खुद जाके मारा था, जनरल ज़िया-उल-हक ने खुद गिराया था। इसी तरह हजारों हादसा होते हैं, तो हर रोज कोई ना कोई हादसा होता है। तो इन हादसा को हादसा की तरह, लेकिन एक बात है कि इस तरह के हादसे जो हैं, नताशा जो है हमारे बहुत से लोगों के लिए एटीएम बन गई, क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी है, उन्होंने फैसिलिटेट करवाना है अपनी बेटी को। उसमें एसएचओ हों, उसमें पुलिस के वो एहलकार जो किसी भी जगह उसमें आते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उसमें जजेस, उसमें ये फला, सब इसमें माल बनाएंगे, सब पर पैसा खर्च किया जाएगा ताकि उसे रिलीफ मिल सके, और रिलीफ लेना उसका हक है। अगर वो कसास दियत देती है, कसास और दियत के कानून के मुताबिक, तो कोई गैर इस्लामी नहीं है, तो दियत वो दे देती है जो पाकिस्तान का कानून है, उस कानून के मुताबिक 68.5 लाख है, वो उससे ज्यादा दे देती है एक आदमी का, तो कोई मसला नहीं है। ये तो होता है और होना भी चाहिए। जब इस्लाम ने इजाजत दी है तो हमारा कोई कानून उसे रोक नहीं सकता। उस पर भी आप शुरू हो जाते हैं कि नहीं ये जुल्म हो रहा है और ये ज्यादती हो रही है। तो हमें याद नहीं है रेमंड डेविस का केस, वो जो 2 अफराद मारे गए थे, वो ज़ाहिर आईएसआई के एजेंट थे जो उसे रेमंड डेविस का पीछा कर रहे थे, उन दोनों को उसने मार दिया था, तो उन्होंने उसके दियत नहीं दी थी। और वो पैसे कहां से आए थे? तो अमेरिका ने दिए थे या हमारी एजेंसीज ने खुद दिए थे। इस तरह की जो बातें हैं वो बहरहाल परेशान कुन होती हैं, और हमें हादसे को हादसा लेना चाहिए। लेकिन नताशा इस वक्त उन तमाम अफसरान साहिब इख्तियार लोगों के लिए एटीएम बन गई है जो किसी भी तरीके से उसके केस में शामिल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।